दिशा हमारी तब भी वो सरकार में नहीं आ पाएंगे। दिशा हमारी एक है, नई नियत में खोट, यही समझकर बंधुओं दीजिए हमको वोट। योगी जी की सरकार बनेगी। योगी जी से अच्छा मुख्यमंत्री प्रदेश में ही नहीं देश में भी नहीं है कोई। समाजवादी लोग कहते हैं तो कुछ इनको आता ही नहीं, ये लैपटॉप नहीं चला पाते हैं, युवाओं को कैसे रोजगार देंगे ऐसे कर। समाजवादी वाले लोग मूर्ख हैं। इससे अच्छा मुख्यमंत्री, इससे अच्छा क्या नहीं आता उसको तो दुनिया के जितनी भी भाषा है ना सब आती है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि मेन मुद्दा हमारा है राष्ट्र की सुरक्षा। अगर हमारा राष्ट्र हम सुरक्षित नहीं है, हम बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत कुछ सब कुछ है, तो अगर अफगानिस्तान की तरह हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। मित्र 2002 में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने, देश के सबसे गरीब नागरिक। 2007 में मायावती प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, वो प्रदेश की सबसे गरीब महिला, 1000 के बेड पे सोती हैं खाली, सबसे गरीब महिला। 12 में अखिलेश बने, 12 से 17 तक अखिलेश मुख्यमंत्री रहे, वो प्रदेश के सबसे युवा बेरोजगार। और 17 से 22 तक योगी आदित्यनाथ, इस देश के सबसे अमीर, इस विश्व के सबसे अमीर आदमी जो दरी पे सोते हैं। तो ये सब जनता देख रही है। उत्तर प्रदेश के चुनावी संग्राम में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की कैंट विधानसभा में आज हम खड़े हैं। आज चौथे चरण का प्रचार का अंतिम दिन है। ब्रजेश पाठक जी का आज रोड शो है, उसी में कुछ कार्यकर्ता जो उनके मिले हैं उनसे बात करेंगे कि आज अंतिम दिन का प्रचार है और परसों मतदान होना है। तो कैंट को बीजेपी की सुरक्षित सीट माना जाता है, तो उसके बाद भी चूँकि ब्रजेश पाठक जी यहाँ से लड़ रहे हैं, उनका अपना एक बड़ा कद है, प्रदेश सरकार में वो कानून मंत्री रहे, तो यहाँ पे माहौल क्या है, कैसा जोश है उनके कार्यकर्ताओं में, क्या रणनीति है, किसके तहत वो जो 23 तारीख को मतदान होना है, क्या प्लान है। बात करेंगे भाजपा के कार्यकर्ताओं से, वो बताएंगे कि उनका क्या विचार। बताइए, यहाँ पे ब्रजेश पाठक जी चुनाव लड़ रहे हैं और ये कैंट जो है बीजेपी के लिए जाना जाता है, इस बार वो कानून मंत्री जी लड़ रहे हैं, कैसा माहौल है। बहुत बढ़िया माहौल है। कानून मंत्री जी का कोई जवाब नहीं, लाजवाब प्रत्याशी, लाजवाब जनता के हित में काम करने वाला इंसान। ये कैंट विधानसभा का भाग्य है जो ब्रजेश पाठक जैसा प्रत्याशी मिला। ब्रजेश पाठक तो कहीं न कहीं से नेतागिरी करते, मगर कैंट विधानसभा का ये अपना भाग्य है जो ब्रजेश पाठक जैसा प्रत्याशी मिला। बसपा से जो यहाँ खड़े हैं वो पांडे जी खड़े हैं, तो इससे ब्राह्मण वोट क्या कुछ बटेगा। टक्कर में ऐसा है मित्र, 2002 में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने, देश के सबसे गरीब नागरिक। 2007 में मायावती प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, वो प्रदेश की सबसे गरीब महिला, 1000 के बेड पे सोती हैं खाली, सबसे गरीब महिला। 12 में अखिलेश बने, 12 से 17 तक अखिलेश मुख्यमंत्री रहे, वो प्रदेश के सबसे युवा बेरोजगार। और 17 से 22 तक योगी आदित्यनाथ, इस देश के सबसे अमीर, इस विश्व के सबसे अमीर आदमी जो दरी पे सोते हैं। तो ये सब जनता देख रही है। जनता देख रही है कि यो एक दरी पर सोने वाला व्यक्ति, जो हमारा राजा चक्रवर्ती सम्राट, जो जनता के सेवक में 24 घंटे नित्य निरंतर प्रतिपल जीने वाला व्यक्ति, वो देश का सबसे अमीर आदमी है। ब्रजेश पाठक, हम अब अमीर के साथ हैं, अब हम गरीबों के साथ नहीं रहेंगे। ब्रजेश पाठक जी की बात कर, पिछली बार वो मध्य से विधायक थे, इस बार वो मध्य को छोड़ के यहाँ, ऐसा क्यों कारण हुआ कि उनको वहाँ से छोड़ के यहाँ ना। ये हम लोगों की डिमांड पे है भैया। कैंट विधानसभा ने बहुत आरती उतारी है कि ब्रजेश पाठक हमको मिल जाए। और क्या मुद्दे क्या हैं यहाँ पे, क्या लगता है रोजगार के बारे में आप बताइए। देखो, ये मुद्दे तो जीवन भर चलते, जिंदगी है तो मुद्दे रहेंगे। मुद्दे तो हमारी 55 साल की उम्र हो गई, हम मुद्दे है तो देख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं। तो मुद्दे फिर आते हैं, जैसे कई संकल्प पत्र में है, कई पार्टी कह रहे हैं हम बिजली फ्री देंगे, फ्री यात्राएं कराएंगे। मुद्दे तो लगातार बने हुए ना, तो मुद्दे अगर सुलझेंगे नहीं तो फिर सरकार आने का और अन्य पार्टियों को मौका देने का क्या मतलब। जिन राजनेताओं ने मतदाताओं को बेवकूफ़ समझा, वो जमाना चला गया। अब जनता जागरूक है, उन्हें मालूम है कि कौन बिजली देगा, कौन सुरक्षा करेगा, कौन हमारा विकास करेगा। जनता बखूबी जानती हूँ, बड़ा इत्मीनान से घर में बैठी मतदाता। सड़क पर वो जो विरोधी दल के नेता हैं, विरोधी दल के कार्यकर्ता हैं, वही सब चिल्ला रहे हैं, मतदाता नहीं चिल्ला। कैंट में किससे फाइट है ब्रजेश जी की? किसी से फाइट नहीं है।
किसी से फाइट नहीं। तरफा चुनाव है। एक तरफा जमानत जब्त है, दूसरों की जमानत जब्त। राष्ट्रवाद को लेकर बीजेपी काफी हावी रहती है और कानून व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था कैसी? कानून व्यवस्था माननीय योगी जी का बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हैं। वो 24 घंटे नित्य निरंतर प्रतिपल 4 बजे जग के और रात में 12 बजे तक जनता का काम करने वाला हमारा राजा, हमारा महाराजा, जिसको विरोधी दल सबसे अमीर मानते हैं, दरी पे सोता है। ऐसे राजनेता को, ऐसे सेवक को, ऐसे मुख्यमंत्री को हम ये जनता कैसे छोड़ सकती है? क्या जनता देखती नहीं है क्या? चूंकि ये राजधानी है, अन्य क्या माहौल है, मतलब अन्य सीटों पे क्या लगता है? चूंकि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लगातार इधर आना जाना रहता है, कैसे? हम बीजेपी के कार्यकर्ता के हैसियत से तो आपसे बात कर ही रहे हैं, साथ में मतदाता के हैसियत से बात कर रहे हैं, एक वरिष्ठ नागरिक के हैसियत से बात कर रहे हैं, एक जागृत समाज सेवी के नाते से बात कर रहे हैं कि कोई नहीं है टक्कर में। शिक्षा, अन्य जो मुद्दे हैं, शिक्षा हो, रोजगार हो, महंगाई है, इन सब के बारे में, महंगाई के बारे में कहते हैं कि पहले तो 350 रुपये का सिलेंडर था, अभी 1000 रुपये का हो गया। 2 साल कोरोना, जिस घर की आमदनी बंद हो जाए और जो अपना परिवार पाल ले जाए, ऐसा राजा योगी आदित्यनाथ ही है जिसने सबके पेट भरे, सबका जीवन चलाया। कोरोना काल के बावजूद भी आपको बता दें कि हमारी अर्थव्यवस्था जो हुई है उत्तर प्रदेश की, वो डबल हो गई है। अर्थव्यवस्था तो डबल हो गई है, पर किसानों की बात करें, आय डबल होने की बात थी, जानवर इतने ज़्यादा आवारा पशु टहल रहे हैं, तो उसका किसानों की भी आय हुई है, ऐसा नहीं है, उनकी भी डबल हुई है, लेकिन कोरोना के समय में लोगों को दिक्कतें आई हैं और हमारे कार्यकर्ताओं ने हर किसान हो, गरीबों को जगह जगह पर राशन वितरित किया है। आप बताइए, समाजवादी लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है, कोई कह रहा है 150 प्लस हो गए, हम 3 चरणों में आगे में हो जाएंगे, 4 के आसपास, कह सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि सभी पार्टियां की ये जरूर, कोई पार्टी ये थोड़ी ना कह रही कि हम हार रहे हैं, लेकिन हमको मालूम है, हम लोग ज़मीन पर काम कर रहे हैं, हम लोग घर घर जा रहे हैं, और जो वोटर का मूड है उससे ये 100% है कि इस बार फिर से भाजपा 300 पार होगी। 300 पार होगी निश्चित। मतलब योगी जी इतिहास रचेंगे? इतिहास रचेंगे, और इस बार जो है फिर से भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत से 300 पार से आ रही है, इस बार फिर इतिहास रच रहे हैं। समाजवादी की भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये बुलडोजर बाबा की देन है जो उनको संगठित कर दिया है। या तो वो प्रताड़ित हैं या तो कार्यकर्ता हैं, बस 2 ही लोग हैं। 5 साल योगी बाबा ने सबको कल कमरे में बंद रखा, वो सब सड़क पे हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने उन्नाव में बयान दिया कि आतंकवादी साइकिल पे बम रख के ले जाते हैं। अब चुनाव का टाइम चल रहा है, समाजवादी का निशान है साइकिल, तो आप क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो बिल्कुल यथार्थ सत्य है। उनका वही काम है, साइकिल पे सबका विकास। आप बताइए, क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? 100% योगी जी की सरकार बनेगी। योगी जी से अच्छा मुख्यमंत्री प्रदेश में ही नहीं, देश में भी नहीं है कोई। समाजवादी लोग कहते हैं तो कुछ इनको आता ही नहीं, ये लैपटॉप नहीं चला पाते हैं, युवाओं को कैसे रोजगार देंगे, ऐसे कर। समाजवादी वाले लोग मूर्ख हैं। इससे अच्छा मुख्यमंत्री, इससे अच्छा क्या नहीं आता? वो अपनी मातृभाषा में हिंदी में बात करता है, उसको आता जाता क्यों नहीं? बहुत अच्छा आता जाता है, सब कुछ आता है उसको तो दुनिया के जितनी भी भाषा है ना, सब आती है। वो कहते हैं जो जिस भाषा में बात करेगा हम उस भाषा में जवाब देंगे, मतलब कि कहते हैं गर्मी निकाल देंगे, शांत कर देंगे, ऐसा करके वो थोड़ा गुंडाई वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। ये मतलब बिल्कुल देना ही चाहिए, क्यों नहीं करेगा? हमारे देश का राजा जब ईमानदार है तो वो दूसरे की नहीं सुनेगा, गलत लोगों का पक्ष नहीं लेगा। वो अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। हम सब हिंदुओं को गर्व है ऐसे राजा से। तो वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इसका मतलब? नहीं, धर्म देखो, सबका साथ सबका विकास। हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, तो एकता के प्रतीक होगा। दिशा हमारी, सरकार में नहीं आ पाएंगे। दिशा हमारी एक है, नई नियत में खोट, यही समझकर बंधुओं दीजिए हमको वोट। योगी आदित्यनाथ जी जहाँ जैसी सिचुएशन है उस तरीके की भाषा बोलते हैं। शामली की परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत थी, वहाँ गर्मी शांत करने वाली भाषा बोली, लेकिन लखनऊ में नहीं बोली उन्होंने ये भाषा। शामली कैराना में तो क्या लग रहा है इस बार वहाँ पे जो आरएलडी और सपा का गठबंधन हुआ है, क्या कैसा है? प्रज्ञा सिंह वहाँ जीत रही हैं और भारी बहुमत से जीत रही, देवबंद की सीट जीत रही है। और योगी जी की जो कार्यशैली है उत्तर प्रदेश में, अगर आक्रामक राजनीति योगी जी ना करते तो उनको खदेड़ के बाहर कर दिया जाता।
वापस कैंट की सीट पे आ जाते हैं, क्या लग रहा है कि यहाँ पे ब्रजेश जी कितना वोटों से जीतेंगे अगर जीते? आप भैया ये समय 1 लाख वोटों से ब्रजेश जी चुनाव जीतेंगे और फिर से ये कैबिनेट में पहुंचेंगे भैया। एक बात अगर वो कैबिनेट में जाते हैं तो जो आपके विधानसभा के क्या मुद्दे हैं, क्या लगता है किन पे उनको काम करना चाहिए? ब्रजेश पाठक डिप्टी चीफ मिनिस्टर अब की बनेंगे, ये लाइन क्लियर है। पहले क्या दिनेश जी का पत्ता काट देंगे क्या? नहीं, दिनेश जी का पत्ता नहीं कटेगा। दिनेश जी और कहीं उच्च पद पर जाएंगे। भाजपा की नीतियां किसी का पत्ता काटना नहीं, सबका समायोजन है। चलिए, आप जो है बड़ी आंतरिक खबर बता रहे हैं। आप भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सबका साथ सबका विकास जो सोच सकता है ये भाजपा सरकार ही है। इनसे बढ़िया राजा कोई हो नहीं सकता है। योगी बाबा आज भी जमीन पर सो करके सबकी भला सोचते हैं। हर गरीबों को वो जात पात और किसी का वो बात करें तो विपक्ष कहता है कि वो तो आए हैं तो ठाकुरवाद हावी हो। ये सब फर्जी बातें हैं, ये सिर्फ बनाया जा रहा है। में परिवारवाद चलता है, जनता को गुमराह किया जा रहा है। परिवारवाद चलता है। चाचा पिछले की सरकार नहीं बनेगी। विकासवाद कहाँ पे? ये भ्रम अखिलेश यादव ने फैलाया। ब्राह्मण बिकाऊ नहीं है, ब्राह्मण टिकाऊ है और ब्राह्मण समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करता है। ये भ्रम। आप बताइए, आप दलित वर्ग से आते हैं, क्या माहौल है? जनता को क्या लग रहा है, किसके पक्ष में है? यहाँ पे ब्रजेश जी का कैसा माहौल? यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है और यहाँ पे ब्रजेश जी के आने से यहाँ पे ऐसा है कि विपक्ष ही खत्म हो चुका है। यहाँ का लोकल के मुद्दे बताइए जिन पे उनको काम करना चाहिए अगर वो जाते हैं कैबिनेट में। लोकल के मुद्दे में यहाँ पे जो कैंट विधानसभा है, इसमें जल भराव की समस्या रहती है, सीवर की समस्या है और वो चल ही रहा है और वो उस पर कार्य चल रहा है। उस पर सरकार ने 14वें वित्त का पैसा दिया था और उस पर काम चल रहा है। कुछ जगह बची हैं, उसको पाठक जी ने वादा किया है कि उसको पूरा किया जाएगा। हम लोग ओशो नगर से आते हैं। ओशो नगर में जो समस्या है, कल उनका कार्यक्रम हुआ था वहाँ पर और पाठक जी ने बताया है कि उस समस्या को सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, जो अभी हमारे बैठे हैं साथ में बीबी पांडे जी, वो भी बताना चाहते हैं कि आवारा पशुओं के संबंध में। तो आपको बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत से लोगों को उन्होंने कहा है कि हम सरकार आने पे जो है नई व्यवस्था जानवरों के संबंध में नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। उसमें प्रधानमंत्री जी ने ऐसा किया है कि जो आवारा पशु हैं उनके गोबर जो यूज होता है, गोबर से बनती है मोमबत्ती वगैरह और बहुत सारी चीज़ें बनाई, मोमबत्ती नहीं, वो बहुत सी चीज़ें उसमें बनाया जाता है। जो बायोगैस हो गई और खाद बनाई जाती है, उससे पूजा सामग्री बनाई जाती है। तो उन सब का प्रयोग करते हुए जो आवारा पशु हैं, जो दुधारू नहीं हैं, उनका भी ऐसा प्रयोग किया जाएगा कि उससे आय होगी, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार उत्पन्न किया जाएगा। रोजगार के संबंध में एक बात और बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार का संकल्प पत्र जो है उसमें कहा गया है कि हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी दिया जाएगा। नौकरी या रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, जो व्यवस्था हो सके, जिस लायक होंगे जो उस परिवार। धन्यवाद। समय का अभाव है, बताइए पांडे जी आप क्या कहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि मेन मुद्दा हमारा है राष्ट्र की सुरक्षा। अगर हमारा राष्ट्र हम सुरक्षित नहीं है, हम बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत कुछ सब कुछ है, तो अगर अफगानिस्तान की तरह हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? मेन मुद्दा हमारा है राष्ट्रीय मुद्दा है। हाँ, राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्र की सुरक्षा है। धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। समय का चूंकि अभाव है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार जनता के बीच में क्या माहौल है। उसी कड़ी में हम इस समय राजधानी के कैंट विधानसभा में ब्रजेश पाठक जी का जो रोड शो है उसमें बात कर रहे थे बीजेपी कार्यकर्ताओं से। उनका कहना है कि पाठक जी का किसी से कोई टक्कर नहीं है, वो एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं पीयूष पांडे के साथ प्रशांत वाजपेयी, लखनऊ।